RTL इज़ द रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो कि एक टाइप का लॉजिक सर्किट होता है इन डिजिटल लॉजिक फैमिलीज, जो कि बाइपोलर सैचुरेटेड डिवाइस होता है। RTL रेजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है। इसके इनपुट पे रेजिस्टर कनेक्ट रहता है, वेयर एज आउटपुट पे ट्रांजिस्टर कनेक्ट रहता है, जहाँ पे ट्रांजिस्टर एज स्विचिंग डिवाइस बिहेव करता है। यहाँ पर Q1 एंड Q2 दो ट्रांजिस्टर है जिसके इनपुट पर रेजिस्टर कनेक्ट रहता है। एज यू कैन सी, दोनों ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 के बेस टर्मिनल के साथ रेजिस्टर कनेक्टेड है एंड कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा एंड ट्रांजिस्टर का इमीटर टर्मिनल ग्राउंडेड रहता है एंड इस पोर्शन पर हम लोग VCC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे एंड इसके साथ कनेक्टेड रेजिस्टर को कलेक्टर रेजिस्टर बोलेंगे। सो दिस इज़ कंप्लीट सर्किट ऑफ रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो कि रेजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन से कंसिस्ट होता है। जो RTL सर्किट है वो कम्प्लीटली नोर गेट पर बेस्ड होता है, जो कि और प्लस नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। पहले नोर गेट का ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे, दैट इज़ इनपुट पे जब हम लोग 0 0 देते हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है, दैट इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी का डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे। सो 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 होगा और उसका अगर हम लोग डैश करेंगे तो अपोजिट आउटपुट मिलता है, मतलब 0 का 1 हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग 0 एंड 1 इनपुट देंगे देन 0 प्लस 1 विल बी 1 एंड उसका अपोजिट हो जाएगा 0। उसी तरह जब हम लोग 1 एंड 0 इनपुट देंगे तो 1 प्लस 0 विल बी 1 एंड उसका अपोजिट होगा 0। एंड जब हम लोग 1 एंड 1 इनपुट देंगे देन 1 प्लस 1 विल बी 1 एंड उसका अपोजिट होगा 0। सो जो RTL सर्किट है वो कम्प्लीटली इसी टेबल पर डिपेंड रहता है। इस RTL सर्किट को कुछ अलग तरह से डिज़ाइन करके समझते हैं। इसमें जो इनपुट टर्मिनल है A एंड B उसको एज स्विच बनाएंगे एंड Y इज़ द कंप्लीट आउटपुट एंड VCC सप्लाई को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इंटरनली इस सर्किट में ट्रांजिस्टर भी कनेक्टेड रहता है, दैट इज़ नॉट शोइंग इन द डायग्राम ड्यू टू सिंपल स्विचिंग सर्किट। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर A एंड B दोनों 0 होगा तो ओनली उसी कंडीशन में आउटपुट 1 होगा, मतलब A एंड B दोनों लो होना चाहिए तभी आउटपुट हाई होगा। इस सर्किट में भी पुट करके चेक करेंगे, अगर A एंड B दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो फ्लो करने वाली करंट कम्प्लीटली आउटपुट पर जाएगी, क्योंकि इन ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगी, वहाँ पे स्विच ऑफ है। टेबल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंडीशन है A इज़ 0 एंड B इज़ 1। अगर A 0 होगा एंड B 1 होगा उस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, B ऑन है सो स्विच B के थ्रू जो करंट है वो निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी। इस कंडीशन में आउटपुट से करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए 0 एंड 1 इनपुट देने पर आउटपुट 0 मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन में A का वैल्यू 1 है एंड B का वैल्यू 0 है। इस कंडीशन में भी करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, A से होते हुए करंट निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी और इस कंडीशन में भी आउटपुट पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए 1 एंड 0 इनपुट देने पर 0 आउटपुट मिलता है। इसको इस सर्किट में भी पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर A 1 है एंड B 0 है देन ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होगा एंड Q2 ऑफ रहेगा। सो VCC से आने वाली करंट आउटपुट पर ना जाकर ट्रांजिस्टर Q1 के थ्रू ग्राउंड हो जाती है, क्योंकि Q2 ऑफ स्टेट में है, सो आउटपुट पर 0 वैल्यू मिलेगा। एंड लास्ट कंडीशन में जब A एंड B दोनों 1 होगा, मतलब स्विच A एंड B दोनों ऑन होगा, उस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, करंट जो है वो A एंड B दोनों से फ्लो करेगी। इस कंडीशन में भी आउटपुट पर करंट नहीं जाती है, सो आउटपुट विल बी 0। इसको RTL सर्किट में पुट करके चेक करेंगे। जब A एंड B दोनों 1 होगा, मतलब ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 दोनों ऑन रहेगा, तो इस टाइम VCC से आने वाली करंट ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 के थ्रू ग्राउंड में फ्लो करेगी एंड आउटपुट पर 0 करंट फ्लो करेगी। सो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि जब A एंड B दोनों 0 0 होगा, मतलब दोनों लो होगा, ओनली उसी कंडीशन में आउटपुट 1 मिलेगा। जब ट्रांजिस्टर में करंट कलेक्टर एंड बेस से फ्लो करती है उस टाइम हाई पावर डिसिपेशन होता है। RTL सर्किट में हीट रिमूवल एंड मोर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक RTL को समटाइम ट्रांजिस्टर रजिस्टर लॉजिक भी बोलते हैं, दैट इज़
TRL, जो कि क्लास ऑफ डिजिटल सर्किट होता है जिसके साथ इनपुट पर रजिस्टर एंड आउटपुट पर बाइपोलर ट्रांजिस्टर कनेक्ट रहता है। RTL एक टाइप का अर्लीस्ट क्लास ऑफ ट्रांजिस्टराइज्ड डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है। RTL फर्स्टली डिस्कैरेट कंपोनेंट के साथ कंस्ट्रक्ट हुआ था, जो कि मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट से प्रोड्यूस हुआ था। एडवांटेजेस ऑफ RTL मोस्ट सिंपल डिजिटल सर्किट होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर सर्किट में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है टू बिल्ड अप द लॉजिक सर्किट देन अदर लॉजिक फैमिलीज। सिंस इसमें लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, सो सर्किट कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का जो ऑपरेशन है वो वेरी सिंपल होता है। इनपुट देने पे इजीली आउटपुट ऑकर होता है। डिसएडवांटेजेस को अगर देखें तो RTL सर्किट जो है इसका पुअर रिस्पॉन्स टाइम होता है। RTL सर्किट में हाई प्रोपोगेशन डिले होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में रजिस्टर का यूज़ किया जाता है जिससे पावर डिसिपेशन जो है वो इस सर्किट में हायर होता है। नाउ रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक के बीच इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को देखेंगे। सो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है वो रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है, जबकि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक डायोड एंड ट्रांजिस्टर से मिलकर बिल्ड होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का रिस्पॉन्स स्लो होता है, जबकि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का जो रिस्पॉन्स है वो बेटर देन RTL लॉजिक होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से बेटर रिस्पॉन्स टाइम होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में पावर लॉस ज़्यादा होता है, मतलब हाई पावर लॉस होता है यहाँ पे, जबकि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में लो पावर लॉस होकर होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन होता है। इसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन जो है वो काफ़ी सिंपल होता है, जबकि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन भी काफ़ी सिंपल होता है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का यूज़ ओल्ड कंप्यूटर्स में किया जाता है, जबकि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का यूज़ बेसिक डिजिटल सर्किट्स एंड स्विचिंग सर्किट्स में किया जाता है। RTL सर्किट में बाइपोलर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ BJT। प्राइमरी ट्रांजिस्टर मेनली दो टाइप का होता है, BJT दैट इज़ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड FET दैट इज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को शॉर्टली BJT बोलते हैं। BJT एक टाइप का नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है जो कि 2 कॉन्फ़िगरेशन में क्लासिफाइड होता है, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। यूजुअली सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए NPN ट्रांजिस्टर को प्रीफर करते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।